कि बिटिया का अंतिम संस्कार हो चुका है और सरकार ने शायद अब राहत की सांस लेनी हो, लेकिन मनीषा के लिए लड़ाई लड़ने वालों के दिल में एक सवाल कचोट रहा है, कॉलेज का नाम। आखिर उस कॉलेज का जिक्र ही क्यों नहीं किया जा रहा जहां के लिए मनीषा निकली थी। सवाल इस कॉलेज को लेकर ही है कि आखिर यहाँ पर लोगों को आने जाने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही, जैसा कि कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया। क्या पूरे समस्या की जड़ और जवाब इसी कॉलेज में छिपा है? दावा है कि इस कॉलेज के सीसीटीवी काम नहीं कर रहे। ऐसे में सवाल है कि किसी भी केस के बाद सीसीटीवी ही बंद क्यों पता चलते हैं, उसके पहले उसके बारे में जानकारी क्यों नहीं रहती। यहाँ भी यह कहा गया कि 30 जुलाई से ही सीसीटीवी काम करना बंद कर चुकी थी, जबकि आसपास के दुकान के सीसीटीवी में मनीषा के दिखने की बात कही थी। वहीं कॉलेज प्रशासन की ओर से कोई बयान तक नहीं दिया जाता। आरोप है कि पुलिस जबरदस्ती इस केस को खुद दुनिया छोड़ने वाली बात पर मोड़ रही है, जबकि वास्तविकता में बिटिया के साथ ऐसा कुछ तो हुआ था। अब जब कॉलेज पर आरोप लगे और कॉलेज को लेकर मीडिया से लेकर पुलिस तक चुप हो जाए तो शक की सीमाएं और गहरा जाती है। मनीषा केस और नर्सिंग कॉलेज। मनीषा जिस स्कूल में पढ़ाती थी उससे इस आइडियल नर्सिंग कॉलेज की दूरी करीब 2 किलोमीटर है। कॉलेज से 500 मीटर आगे है वो खेत जहां मनीषा का शव मिला। आइडियल नर्सिंग कॉलेज से 500 मीटर आगे जाकर नहर की तरफ कच्चा रास्ता जाता है। इसी रास्ते पर मेन सड़क से 100 मीटर अंदर खेतों में मनीषा का शव था। जिस खेत में शव मिला उसमें ग्वार की करीब 3 फीट ऊंची फसल लग गई है। यहाँ नहर की पगडंडी से करीब 10 कदम की दूरी पर मनीषा का शव मिला था, जिसका चेहरा नोचा हुआ था। मनीषा की बॉडी पार्ट्स तक गायब होने की बातें सुनने को आई। हालांकि पुलिस ने इस पर स्पष्ट रूप से कोई जानकारी नहीं दी। सवाल बहुत सारे हैं जिनके जवाब मनीषा के परिजन और उसके लिए लड़ाई लड़ने वालों के जहन में है। जो आगे के लिए पढ़ाई को पैसे जुटा रही थी वो मौत क्यों चुनेगी? अगर कॉलेज एडमिशन के लिए गई तो सीसीटीवी फुटेज कहाँ गया? जंगली पशुओं ने अगर चेहरा खाया तो पैरों के निशान क्यों नहीं? वो कौन सा पशु था जिसे सिर्फ और सिर्फ चेहरा ही खाना होता है? कॉलेज को जांच के दायरे से अब तक बाहर क्यों रखा जा रहा है? जिस नोट को 5 दिन बाद पुलिस लेकर आती है वो पहले क्यों नहीं था? नर्सिंग कॉलेज के सीसीटीवी महीनों से खराब तो एक्शन अभी तक क्यों नहीं हुआ? क्या मनीषा के ऑर्गन गायब थे? और हाँ, तो बाहरी अंग सुरक्षित कैसे हैं? अगर मनीषा ने जान दी तो नर्सिंग कॉलेज से कुछ ही दूर को क्यों चुना? मनीषा को अगर जान ही देना था तो पैदल चलकर कॉलेज क्यों गई? ये बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब शायद पुलिस को देने के लिए महीनों लग जाए। फिलहाल सवालों के जवाब शायद पुलिस देना ही नहीं चाहती या तो कोई दिलवाना नहीं चाहता। कुछ यही राय सोशल मीडिया पर घूम रही। अब सुनिए कि कांग्रेस के विधायक ने आखिर इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा। बहुत सारे कारण हैं, आपके साथ साथ मेरे भी सवाल हैं प्रशासन से, सरकार से, कि अगर मनीषा ने कोई जहरीला पदार्थ लिया है तो वो क्यों नहीं उस जगह पे चिल्लाई, या जब कोई आदमी जहर पीता है तो उसको ट्रीटमेंट के दौरान भी बांध के रखा जाता है, वो चिल्ला के कहीं भागी नहीं, या फिर जमीन क्यों नहीं नोची, हाथ पैर पांव क्यों नहीं चलाए उन्होंने। दूसरा, जब कोई आदमी कीटनाशक पदार्थ लेता है, जहरीला पदार्थ लेता है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई जानवर केवल उसके मुंह को नोचने का काम करेगा, फेस को नोचने का काम करेगा। मनीषा के किसी शरीर के दूसरे हिस्से पे कोई खरोंच तक नहीं है, तो क्या ऐसा कौन सा जानवर था जिसने केवल उसके फेस को नोचने का काम किया? पुलिस से मेरा सवाल है कि सुसाइड नोट को चौथे दिन क्यों लेके आए, पहले दिन से सुसाइड नोट क्यों नहीं लेके आए? और स्टूडेंट लाइफ में कौन ऐसा है जो व्हाइट पेपर यूज करता है, A4 पेपर यूज करता है? चाहे कितना ही बड़ा स्टूडेंट हो जाए, लेनदार पेपर यूज करता है। तो बहुत सारे सवाल ऐसे हैं। लिखावट की बात, जहां अब आप सबसे बड़ी बात, राइटिंग जो है, हैंड राइटिंग जो मैच है, फोरेंसिक जो रिपोर्ट जो आती है वहां से, हैंड राइटिंग की जो रिपोर्ट आती है मैच की, वो उसको आने में कम से कम हफ्तों या महीनों का समय लग जाता है। कैसे जिस दिन सुसाइड नोट आया उसी दिन कैसे वो रिपोर्ट भी आ गई? आज तक तो हरियाणा के इतिहास में ऐसा हुआ नहीं, लेकिन इस केस में ऐसे कैसे हुआ? तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिन्हें पूरे हरियाणा के लोगों को, हमें ये लग रहा है कि सरकार इस हत्या को आत्महत्या में बदलना चाहती है। आपकी डिमांड क्या है और आप किससे जांच? हमारी देखिए, सरकार ने जांच जो सीबीआई को सौंपने का काम किया है, मेरी सरकार से मांग है कि इस कार्रवाई को लटकाने का काम ना करे, इसको जल्द से जल्द जो एक केस है, जो ये हत्याकांड है, इसको सामने लाए और जो असली आरोपी हैं उनको सामने लाकर उन पे ऐसी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए
कि भविष्य में कोई हमारी बहन हमारी बेटी के साथ कभी भी कोई ऐसा करते हुए 1 लाख बार सोचे। सीबीआई से संतुष्ट नहीं आप? मुझे तो जहां पिछली सीबीआई का इतिहास मैं उठाऊं तो मुझे तो नहीं लगता कि यहां से सीबीआई से भी कोई रिजल्ट आएगा, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं, कहते हैं कि भी इंसान उम्मीद ही कर सकता है। तो हमारे पास तो केवल एक उम्मीद बची है कि सीबीआई इस जांच को सही तरीके से करे और जो बहन मनीषा के जो हत्यारोपी हैं उनको सामने ला करके उनको कठोर से कठोर सजा दे। 100% कांग्रेस पार्टी बड़ी प्रमुखता से बहन मनीषा का और जितने भी अपराध हरियाणा में हुए हैं, आज फिर एक हमारी 16 साल की बेटी के साथ सेम ऐसा ही एक हत्याकांड हुआ है, आपने सुना होगा अभी। तो ये सारे अपराधों को कांग्रेस बड़ी प्रमुखता से उठाएगी। आपने बोला कि आपको भी मारने की धमकी दी गई, कौन है? देखिए, दिग्विजय चौटाला जो जेजेपी के नेता हैं, उनके कार्यकर्ता ने मुझे गोली मारने का जो आदेश दिया, मतलब एक मैसेज दिया कि भाई 3 बार मैसेज डाला गया है सोशल मीडिया के ऊपर कि भाई या तो शांति से बैठ जाओ, नहीं तो आपको गोली मार दी जाएगी, पंचतत्वों में छोटी उम्र में क्यों विलीन होना चाहता है, इस तरीके की बातें हैं। और आज तक जेजेपी ने उस पदाधिकारी को ना तो हटाया है, ना सार्वजनिक रूप से पब्लिकली कोई बयान दिया है कि भाई हमारे जिला अध्यक्ष जो इनसो के, जो जेजेपी की छात्र विंग जो इनसो है उसके पलवल के जिला अध्यक्ष हैं, और उसके ऊपर आज नहीं 2015 से उसके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2018 में उसके ऊपर मर्डर का मामला दर्ज है, जमानत पे वो बाहर है, फिर भी 2024 में उसको इनसो का जिला अध्यक्ष बना दिया गया। पुलिस उसके पीछे है, वो अभी फरार चल रहा है। तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द पुलिस ऐसे अपराधी किस्म के लोगों को पकड़ के सलाखों के पीछे करने का काम करेगी।